बहुत बड़ी हवेली 45 फुट मुरब्बा पे मुश्तमिल एक हवेली बनाई गई और 45 फुट ऊंची। मुख्तलिफ रिवायात लामा इस्माइल हक्की कहते हैं कि 3 महीने तक नमरूद ने कहा कि इसके अंदर लकड़ियां डालो। लोग पूछने लगे कितनी दुनिया जलानी है? कहने लगा बंदा तो एक जलाना है, पर बंदा बड़ा तगड़ा है, एक बंदा। 3 महीने लकड़ियां डाली गई। और लोगों की जो तुहम्मात होती है ना, वो बड़ी अजीब होती है। तुहम्मात मैंने बड़ी तफसील से रमज़ान मुबारक में गुफ्तगू की थी। बदशगुनी तुहम्मात लोग लेते हैं। उस वक़्त भी लोग तुहम्मात का शिकार हो गए। अकीदा बिगड़ जाता है तो वो अजीबो गरीब बातें करने लगता है। तुहम्मात का शिकार हो गए। बीबियां नजर मानती, मैं बीमार हूं, अगर सही हो गई तो इतने मन लकड़ी दूंगी हजरत इब्राहिम की आग जलाने के लिए। एक औरत लेके जा रही है लकड़ियां, तो एक नेक दिल आदमी ने उससे पूछा कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैंने मन्नत मानी थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह जलाने के लिए लकड़ियां लेके जा रही हूँ। तो वो रब करीम के बंदे कहने लगे तू ढूंढती रहेगी, तुझे वो जगह मिलेगी नहीं। वो बीबी कई महीने घूमती रही, जगह ही नहीं मिली जहां लकड़ियां डालनी, मारी गई। तो हम्मात का शिकार हुए बहुत सारे लोग। तो हम्मात का भाई, तो हम्मात दीन के अंदर मना है। तो हम्मात दीन में कोई नजर मानना, कोई किसी बुजुर्ग के मजार पे जाके साले सवाब के लिए कोई चीज मानना, ये तो दुरुस्त हुआ। लेकिन गैर शरी नजरें मान लेना कि मैं आग के गिर्द चक्कर लगाऊंगा, मैं जनाब वहां जाके ये वाला तमाशा करूंगा, मैं धागा बांधूंगा, मैं रस्सा काटूंगा, मैं वहां गंदे और से पानी पीऊंगा, इनकी शरीयत इजाजत, ये तुहम्मात है, बदशगुनी है। दीन में इनकी कोई गुंजाइश। आप नजर मानने से पहले भी किसी आलिम से राब्ता करें कि मैं मन्नत मांगने लगाऊं तो कैसे माननी चाहिए, उसका तरीका पूछें। ऐसे ही गलत चीज की मन्नत थोड़ी मान ली जाएगी। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब हजरत इब्राहिम के लिए आग जलाई गई। 45 फुट ऊंची आग है। परिंदा भी ऊपर से गुजरता है तो नीचे गिर जाता है जल के। इतने दिन लगा के आग जलाई गई। अब हजरत इब्राहिम को जलाया जाने लगा है। यहाँ तो मौजे है ना, जो किसी इदारे का सरबराह है उसके लिए मौज है, किसी जगह ऑफिसर बन गया तो मौज है, पीर साहब के लिए मौज है, अल्लामा साहब के लिए मौज है, खतीब साहब के लिए मौज है। जलना किसको पड़ता है? वाली कोई नहीं रहा, माशाअल्लाह वो लोग गुजर गए जो तकलीफें सह के काम करते थे। गुजर गया जमाना। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया जाने लगा है। तो अब इतनी बड़ी आग है तो डाले कैसे? शैतान ने तजवीज दी कि मंजनीक बनाओ। मंजनीक, बड़े बड़े बांस बांध के उनके नीचे रस्सा बांधो। वो जिस तरह झूलने के लिए झूला बनाया जाता है, इस तरह एक मंजनीक पुराने जमाने में उसमें पत्थर रख के फेंके जाते थे दुश्मनों पे। वो मंजनीक बनाई गई कि दूर से हजरत इब्राहिम को फेंकेंगे। हाथ हजरत इब्राहिम के बांध दिए, पांव मुबारक बांध दिए। पूरी जमीन पे एक नाम लेने वाला खुदा का, और उसको आज रस्सियों में जकड़ा हुआ है। जब फेंका जाने लगा ना आग में, हूरे रोने लगी, फरिश्ते तड़पने लगे, ए अल्लाह ये क्या होने लगा है? एक तेरा खलील और वो भी आग में। फरमाया जाओ जाके उससे कहो अगर तुम्हारी मदद लेता है तो उसे बचाओ। हवा का फरिश्ता आया, कहा इब्राहिम अगर तू कहे। ओ भाई, इन चीजों को कहानी समझ के ना सुना करें, ये दास्तान नहीं, ये वो तरीके हैं जो हमारे रसूल ने हमें अपनाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जो अकीदे, ये वो नजरियात है जो हमें ओढ़ने को कहा गया। अपने रब करीम की रिजा पे राजी रहने के ये वो खूबसूरत मवाके हैं सूफिया ने जिनको बनाकर समझाकर हम तक पहुंचाया है। ये है अहले तरीकत की बातें। वो कहते हैं यार जिस हाल में रखे राजी रहना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, फरिश्ता आया, ए अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो तो इतनी हवा चलाऊं कि नमरूदी जल जाए सारे, आग उन पे फेंक दी जाए। आपने फरमाया तू जा, तुझसे मुझे कोई काम नहीं। थोड़ी देर के बाद पानी का फरिश्ता आया, कहा हुजूर इतनी बारिश बरसाऊंगा कि आग बुझ जाएगी। फरमाया तू जा, तुझसे कोई काम नहीं। अब जब मंजनीक में रख दिए गए, आग में जाने का लम्हा है, तैयारी है, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। कहा इब्राहिम कोई हाजत? फरमाया तुझसे कोई नहीं। कहा चलो मुझसे नहीं तो रब करीम से ही बात कर लो, मुझे पता है मैं छोटा हूं, आप मुझसे मदद क्यों लोगे, रब करीम से ही बात कर ले। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे जिब्रील ये बता, रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में है? उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूं?
میرے ہاتھ بندے ہیں پیر بندے ہیں آگ میں، اسے نہیں پتا؟ بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو۔ تو اگر اسے پتا ہے، اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ اسے کہو ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کو 2 فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ، پھول کھلے ہیں، کونپلیں مہک رہی ہیں، کلیاں خوشبو دے رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے، رب کریم کا شکر بجا لانے لگے۔ نکلے وہاں سے، کچھ دن گزر گئے، نکلے، حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے، چچا کے پاس ٹھہرے۔ انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے، اس نے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی، جناب ہاجرہ نام تھا، ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ، یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، گھر بار چھوڑا، تبلیغ شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے، اولاد کوئی نہیں، بڑا میوہ ہے میٹھا۔ گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں، گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے، بھن بھناہٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے۔